यह आदमी है, चाहे मन में दुनिया कुछ भी करो, वहाँ ने काड़ो धने जो बंद कर दी वो सब काम बंद कर दिया और हम चैन से किया वक्त। अभी तो चाहे कुछ भी के कांग्रेस यही तो कट में लग ही रहे। मैं तो सही बात कहूँ, कैबिनेट मंत्री रहा है, इसको उस टाइम पता नहीं था। रामगढ़ भी कोई तहसील है, नौगांव भी कोई कस्बा है, कभी आया है इसमें? पल्ले रूट से निकलता है सीधा, बाहरी प्रत्याशी है। ललित हमारा क्षेत्रीय है, अलवर में मिलेगा हमको। ये कहाँ मिलेगा हमें? दिल्ली या रोहतक, हरियाणा का है। क्या जरूरत है? दोनों बार हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए बाहर भी आदमी लाके पटक दिए हैं। क्या क्षेत्र अलवर जिले में कोई लीडर नहीं है बीजेपी का? मेरा कहने का मतलब ये क्षेत्रीय होना चाहिए आदमी, जिसको हम कभी अलवर तो अटेंड कर लें। 4-5 चुनाव से सीधा बहरोड को टिकट मिलती है, यादव वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा झांकते नहीं है। हमारे एक बार भंवर जितेंद्र को मिली थी, वो इसने जरूर 2-4 बार यहाँ आया गया, और नहीं ये कभी नहीं आते हैं। बहरोड वाले तो कभी झांकते नहीं है हमारे यहाँ। बाबूजी क्या वो अंदर किया, फिर बाहर निकला। वो तो सुप्रीम कोर्ट था जो निकल आया। हाई कोर्ट में तो उन्होंने सजा दे ही दी थी, हाई कोर्ट में तो सजा दे ही दी। आपको ये मैं मुंडू चाहे खोलूं, मुझे कोई डर नहीं है मेरे बंद होने का। सवाल ये नहीं है, सवाल मीडिया का आया तो मीडिया से बात कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, कोई डर नहीं लग रहा हमें। तो देखिए मेवात के लोग बड़े मोदी का पट्टा पहनो और सब जेल से बाहर। वॉशिंग मशीन है, तो हाँ, वॉशिंग मशीन है मोदी। वॉशिंग पाउडर भाजपा है। हाँ, वॉशिंग मशीन पाउडर भाजपा और सबकी पसंद भाजपा। हवाई जहाज हवाई फायर करता है, आसमान में उड़ता है इसका धूल का गोला। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हमारी टीम आप पहुंचे है रामगढ़ क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर तमाम ग्रामीण भाई, इधर भी दिखा दीजिए, तमाम ग्रामीण भाई जगह जगह गांवों से, आसपास के तमाम गांवों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। आज हम इनके पास यहाँ रुके हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल कहता है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि यहाँ पर भी सरगर्मियाँ बनी हुई है। लेकिन इनका एक कहना है, अभी थोड़ी देर पहले बाबा साहब कह रहे थे कि भैया अभी तो यहाँ हमको यही नहीं पता कि कौन चुनाव में खड़ा हुआ है, लेकिन आगामी 19 तारीख के चुनाव होने जा रहे हैं। अब की बार इनका क्या कहता है मन, क्या है इनका रुझान, तमाम जानकारियों से मैं आपको अपडेट कराऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा साहब नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम जानना चाहेंगे आप? मनीराम जी। मनीराम जी यादव साहब हैं आप? पंडित जी हैं। तो हम बात करते हैं शर्माओं की। आपके इस क्षेत्र के अंदर कितने वोट हैं? बहुत वोट है। लेकिन अब वर्तमान में हम बात करें, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ माहौल कहता है? अरे जहाँ भंवर जितेंद्र अगर ऑर्डर कर देगा वहाँ वोट पड़ेगा। आपको भंवर जितेंद्र ने कौन सी घूंटी पिला दी जो काम किया है अलवर में? जितने काम किया उसने, किसी ने नया केंद्र मंत्री बना वो जितने काम अलवर में किया कोई यादव ने नहीं किया यहाँ। तो अब जो लोकसभा के चुनाव है, आप तो एकदम बीजेपी से खफा हो गए क्या? अरे हम तो शुरू से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस की अच्छाइयाँ गिना दीजिए आप तो, बस अच्छाइयाँ बता दो आप तो। अच्छाई सारी अच्छाई है। कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं? देख आपसे बात करेंगे बाबूजी। हमने देखा 8 आना लीटर डीजल, सुनोगे ना? और जब 14 में सरकार ही कांग्रेस की 430 का सिलेंडर अब कहाँ है? लेकिन हम यहाँ पर बात करें, जुबेर खान साहब यहाँ पर विधायक है मौजूद। कैसा कुछ काम काज कराते हैं वो? जुबेर के जैसा आदमी नहीं है एमएलए कोई यहाँ। इधर कैमरे के सामने देख के बोलिए आप तो। कैमरे के सामने देख के बोलिए। जुबेर जैसा आदमी नहीं है। अच्छा, नेक इंसान है। तो मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण भाई बंधु और भी मौजूद है। बाबूजी आ जाइए आप। सबकी मन की राय लेते हैं यहाँ पर। इस क्षेत्र में क्या कहता है जनता का मूड? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है अपना? मदन लाल। मदन लाल जी है। मदन लाल जी, अब की बार लाल पीला किसको करोगे? लाल पीला नहीं, सबको सफेद करो, पीला करो ही मत, काला भी मत करो। काला भी मत करो। तो क्या मूड है अब की बार? मूड बता दिया, सदा से ही सही चल रहा है, जैसे राजनीति चलती आ रही है चला रहे हैं लोग। अब की बार परिवर्तन लाओगे या फिर वही जैसे हर बार ना? होता है? हाथ साफ करेगा सबको। हाथ साफ करेगा, ऐसा क्या कारण है? हाथ अच्छा है, काम आता है। हाथ कैसे अच्छा है, एक बार बताइए आप। इससे अभी खेत कटे सारे बढ़िया तरीके से, ऐसे काटेंगे। जैसे आप लगातार पंजे की बात कर रहे हैं, पंजे के अंदर खासियत बताइए आप तो, कि पंजे के आप दीवाने क्यों हुए? पंजे के दीवाने इसलिए कि 7 कौम
जितनी भी होती है सबको साथ लेके चलती है। ये पार्टी एक तरह की होती है, बस हिंदू मुस्लिम करती है, ये सब भाइयों को लेके साथ चलती है कांग्रेस। ये नहीं चलती है, ये कहती है ब्राह्मण समाज आ जाए या बढ़िया समाज आ जाए बस, और सब विपक्ष। बस हमारा राम रहर होनी चाहिए और बाकी बकवास होनी चाहिए। राम बिगड़ते पाई चले फिर। अब अपनी किताब अपने पास रखिए, आप दीजिए वोट। मैं कब कह रहा हूँ कि आप मना करिए, आप वोट दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको। राम लहर है तब अयोध्या। मेरी बात सुनो, राम बिगड़ देखो अपनी जगह है, देखो राम बिगड़ तो कुछ नहीं है। जाते हम। नहीं, अब ये लोग कह रहा है राम बिगड़ तो कुछ नहीं है ना, हम तो राम के ऊपर हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपको अपना अपना बस तो फिर आप चाहे कुछ भी हो, राजनीति तुम रखो, हम तो राम के ऊपर हैं। राम के ऊपर है, आप लगातार राम की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? ये राम का काम है, राम मंदिर में है, हम जाते हैं। राम के व्यवहार में राजनीति नहीं होगी, राम के व्यवहार में राजनीति। क्या राम के ऊपर राम के बिगड़ तो कुछ काम नहीं होता है। राम के ऊपर राजनीति करोगे क्या? नहीं, राम के ऊपर नहीं, राम के ऊपर तुम रहेंगे। क्यों क्यों जानना से इतने? हाँ, खड़ो हो जाओ। देखो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ बताइए। देखो विकास के नाम पे वोट लीजिए, हिंदू मुसलमान करके वोट मत लीजिए। मेरी बात सुन, राम हमारा भी है, राम सब भाइयों का है। 20 साल पहले का मुद्दा सुलझा दिया आपका राम विकास अयोध्या का, तो हम उसके ऊपर हैं। कोर्ट ने सुलटाया, मोदी ने सुलटाया। बाबूजी कह रहे हैं कि 20-30 साल पहले के मुद्दे सुलझा दिए। कांग्रेस नहीं, मोदी ने सुलटाया, कोर्ट ने सुलटाया हुए। और सुन ले, मेरी बात सुन, जब हुआ मरा 370 कौन सुलझाई? कौन कांग्रेस का शासन में ताला खुला इसका राम मंदिर का? राम का भगत मंदिर झाड़ो ना जाने, राम को भगत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भाई किस किस तरह से उलझ रहे हैं। कोई कहता है राम को सपोर्ट करो, कोई कहता है भैया हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बाबूजी मेरे साथ में और मौजूद। बाबूजी इधर आ जाइए, थोड़े से इधर आ जाओ। इधर मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहता है अब की बार माहौल? माहौल तो सबको एक साइड एक तरफा दिख रहा है साहब। इसमें कोई 5-7 कांग्रेसी खड़े हैं, बाकी सब बीजेपी यहाँ नजर आ रही है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो यहाँ जुबेर ने छवि बनाई है, जो सबके घर घर चल के जो विकास कार्य किया है, उसकी बात एक अलग है। लेकिन लीडर के तौर पर देखा जाए तो केवल एक नरेंद्र मोदी ही देश को संभाल सकता है बस। ऐसा आपके मन में कैसे विचार आया कि भाई नरेंद्र मोदी ही संभाल सकता है, कोई दूसरा नहीं? ये तो आपका दिल भी गवाही दे रहा है कि आजकल सक्षम लीडर कौन सा है जो देश को संभाल सकता है। ये तो आपका दिल भी गवाही दे रहा है, हम क्या कहें इस बारे में। अच्छा, मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण बंधु और भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। आपका भी नाम बताइए। सुनाइए। राम किशोर नाम है। राम किशोर जी, अब की बार लोकसभा के चुनाव नजदीक है और आगामी 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कहता है अब की बार आपका मन? तो ये कहता है गरीब को क्या तो खत्म करो और क्या अमीर हटाओ। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, स्पष्ट बताइए। हमारे को कुछ में भी नाम नहीं मिला, कुछ में भी। सर आज तक कोई भी सरकार आई है, धांधलीबाजी है। खाद्य सुरक्षा मिलती है, गरीब को तो कोई खास सुरक्षा नहीं है। ये एक रिक्शा चलाने वाला है, मैं एक मजदूर आदमी, जिनको कोई खास सुरक्षा नहीं, धांधलीबाजी। और सरकार ये कह रही है हम गरीब के साथ हैं, गरीब के साथ हैं। क्या है गरीब के साथ? जो मोदी सरकार ने ये गारंटी योजना दे रखी है, क्या ये आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया? 1% भी लाभ नहीं मिला है। ये एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर है जो अपने बच्चों को जाने कैसे पालता है। किस गरीब को नाज मिल रहा है? कौन कहता है गरीब को सुविधाएं मिल रही है? सिर्फ नेता ने गरीबन को हटा दिया। क्या आपने कभी कांग्रेसी ने क्या मेरी बात सुन ले, क्या आपने कभी एमएलए साहब से जाके शिकायत की इस चीज के? एमएलए साहब से, हमने एसडीएम साहब से 20 फार्म भर चुके हैं हम, और आज तक हमारी कोई सुनवाई 50 फार्म भरे। क्योंकि हमारे पास, गरीब के पास क्या होता है? गरीब तो गरीब है, उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? ये जो दुखी है वो सभी सच कह रहे हैं। लेकिन रामगढ़ क्षेत्र में अभी तक कोई भी एमपी हुआ इस क्षेत्र की ओर मुड़कर तो कोई देखता ही नहीं है। बाकी रही छवि के आधार पर जो प्रधानमंत्री ऊपर बैठे हैं,
उसी को देखकर वोट दे रहे हैं, इनको देख के कोई नहीं दे रहा है। यानी कि मोदी फैक्टर काम करेगा। करेगा जी, करेगा। तो मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण बंधु और भी मौजूद है। बाबा साहब आप आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना ये चाहवे है जो पहले कही ने प्रधानमंत्री ने कि भाई गरीबी हटेगी, अच्छा दिन आएगा, और खराब दिन आएगा जी हमारा, तो और घना खराब दिन आएगा हमारा। आप तो ये बता दीजिए, एक बार चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए भैया। आप तो एक बार मेरे को ये बता दीजिए कि जो आपको मोदी जी केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका कितना बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ? हमारा कोई बेनिफिट ना हुई, हमारी 1% ना हुई। कितने साल के हो गए? मैं करीबन 60 साल का हूँ। 60 साल हो गए। आपकी पेंशन मिलती है आपको? पेंशन तो पहले से बंदी हुई है, वो भी रुकी पड़ी है। तो अब आप जो मोदी सरकार के खिलाफ आप ऐसे बोल रहे हैं, मोदी सरकार किसी की हो? मोदी खिलाफ, मोदी खिलाफ बोल रहा है जी। हम 50 बीघा वाला को भी नाज दे रहा है, और जिसके पास कूड़ जमीन है उसको भी दे रहा है। 50 बीघा वाला को नाज क्यों दे रहा है मोदी? उसको क्या हक है नाज का? उसका हक है नाज का हक है। जिसके पास जमीन नहीं है उसी का हक है नाज का। यहाँ में मोदी की गलती थोड़ी है, मोदी तो दे रहा है, मोदी की गलती है, मोदी तो दे रहा है ना। अब बीच में अधिकारी खा जाए, छोटे मोटे नेता खा जाए, तो इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं है, मोदी तो बढ़िया काम कर रहा है, मोदी का सिस्टम अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा आप जागरूक होइए, ई मित्र पे जाइए, वहाँ से तमाम जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए, तब आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमको नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने 20 फार्म लगा दिए हैं और मेरे को धक्के देके बाहर निकाल दिया जाता है ऑफिस से। SDM साहब के पास भी मैं गया, बोला जी ऑनलाइन नहीं है, बंद है। तो आप डीलर के पास जाते हैं, डीलर हमको धक्के मार के बाहर कर देता है, नहीं है लिस्ट में नाम आपका, जाओ। ऐसा क्यों? एक 10 बीघे वाले को तो नाज घर खाद्य सुरक्षा पहुंच रही है, और एक मजदूर को राशन नहीं मिल रहा है। जब राशन ही नहीं मिल रहा है तो सर्वे करवाई जाए इसकी। जिसके पास जमीन है भाई उसका तो हक ही नहीं है अनाज पे, अपने उसके पास तो घर का अनाज हो रहा है। जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खेत नहीं है, उसको मिलना चाहिए अनाज। मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी ऐसी शिकायत होती है तो आप अपने नजदीकी SDM साहब से जाकर एक लेटर लिखिए, उस पर सबके सब साइन करिए, उसके साथ जाइए और उनको बताओगे तभी तो मालूम पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पड़ता है। धक्का दे देते हैं बाबूजी। अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। आपने अपनी समस्या सुना ली, अब की बार आपका क्या कहता है मन, किसको देंगे वोट? हम तो साहब कांग्रेस को वोट देंगे जी। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी। हम तो अगर हम बात करें यहाँ पर विधायक जी कैसा काम काज कराते हैं? विधायक को हमने वोट दी नहीं, विधायक को नहीं दी वोट हमने। तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहते हैं वोट देने का इनकार नहीं, वोट दिए जाएंगे, लेकिन जितने भी गरीब हैं राशन कार्ड में उसका नाम, उसको कुछ भी मतलब सुविधा नहीं है, न अनाज मिलता है न कुछ नहीं मिलता। हम तो ये कह रहे हैं सर्वे होनी चाहिए और गरीब आदमी का नाम आना चाहिए उसमें, और धींग जितने भी है उनको हटाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण भाइयों का कहना ये है कि एक 10 बीघा वाले को भी अनाज मिलता है, लेकिन एक बिल्कुल जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसको अनाज नहीं मिलता। इनका कहना ये है। तो यहाँ पर मैं इस विलेज के अंदर आया हुआ था, एक बार सभी गांव वालों को भी दिखा दीजिए। इस विलेज के अंदर मैं आया हुआ था और तमाम जानकारियों से मैंने आपको अपडेट करा दिया कि यहाँ की जनता का अब की बार क्या कहता है मन, किसको बनाते हैं ये सरताज पहनाते हैं, किसको देखना चाहते हैं ये सांसद। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।